गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको वर्ण और वर्णमाला पढ़ाई थी। आज मैं आपको उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का दोहरान कराऊंगी। देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि जो वर्णमाला है, कल मैंने आपको क्या बताया था, वर्ण और वर्णमाला। तो मैंने आपको वर्ण की परिभाषा बताई थी। क्या थी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। अ आ इ उ ऊ री उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। और व्यंजन क्या होते हैं? क से लेके ह तक व्यंजन होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वर्णमाला की परिभाषा। तो देखो, स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन होते हैं, इसके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, इसके अलावा क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। पीछे दिए गए 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पीछे कितने स्वर हैं? 11, जो मतलब कल मैंने आपको पढ़ाए थे। और कितने व्यंजन थे? 35। लेकिन इन 35 व्यंजनों के अलावा 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो क्या करते हैं? 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे पहला देखो, क प्लस श मिलकर क्या बना? श। देखो, इससे बना शब्द देखो, ये किसका चित्र है? ये एक कक्षा का चित्र है। यहाँ पर 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो ये श है, इससे बना शब्द हुआ कक्षा। इसी तरीके से दूसरा देखो, त प्लस र से मिलकर क्या बना? त्र, है ना। और देखो, त प्लस र से मिलकर बना त्र। और ये जो दृश्य है, ये किसका है? रात्रि का। अगला देखो, ज प्लस य से मिलकर क्या बना? ज्ञ, है ना। तो देखो, ये जो चित्र है, ये किसका है? ज्ञानी। तो ज प्लस य से मिलकर बना शब्द है ये ज्ञा। अगला देखिए, श प्लस र से मिलकर बना श्र। ये चित्र किसका है? श्रमिक। तो श्र शब्द से मिलकर बना, श्र से बना शब्द श्रमिक। और श्र किससे बना है? श प्लस र से। अब देखो, अयोग्यवाह भी पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण भी होते हैं जिन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। इनके प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ये वर्ण है। कौन कौन से? अंग और अह। विशेष देखिए कि सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम हलंत कहते हैं। अब देखो, हमने क्या सीखा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा देखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तीसरा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चौथा, 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये श, त्र, ज्ञ, श्र है। अगला देखिए, अंग और अह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको ये जो पाठ है, इसका पूरी तरीके से दोहरान करा दिया है। इससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तक के कार्य हैं, वो हम कल करेंगे। आप भी इसका अच्छे से दोहरान करिए। धन्यवाद।